नमस्कार दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में देने जा रहे हैं, अभी तक आपने हिंदी का कुछ भी तैयारी नहीं किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पूरा तैयारी करवाऊंगा। बस आप लोग 5 से 10 मिनट समय हमको दे दीजिए, हिंदी का फुल तैयारी करवा दूंगा। देख सकते हैं क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का। ध्यान से आपको रटते चलना है। बस 10 से 15 मिनट समय दे दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, तो याद रखिएगा डेसाऊ में हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, पूरा प्रश्न आपको रट लेना है। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है काशी क्या है। काशी क्या है, याद रखिएगा काशी देवनगरी है, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, वायरल प्रश्न पूरा रटते चलिएगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई जो है रामविलास शर्मा की रचना है, याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर कह रहा है नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादन कौन है। नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है, तो याद रखिएगा रश्मि वाजपेयी है, बी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रटते चलना है। पूरा तैयारी मैं आपको करवाऊंगा बोर्ड एग्जाम 2027 का, मैट्रिक परीक्षा का। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो याद रखिएगा दुष्चक्र में सरष्टा से ली गई है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर कह रहा है खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो याद रखिएगा ईश्वर पेटलीकर का, बी राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। किसे महसूस हुआ पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, तो याद रखिएगा किसे महसूस हुआ, तो सीता को महसूस हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा सीता को। उसके बाद देखिए 8 नंबर का है निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। नगर संवेदना के कवि हैं कुंवर नारायण, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे। याद रखिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो थे कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर का है नसीहत शब्द का क्या अर्थ है। नसीहत शब्द का अर्थ है शिक्षा। नसीहत शब्द का क्या अर्थ है, शिक्षा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कर रहे हैं सुजाता का जन्म कब हुआ था। सुजाता का जन्म 3 मई 1935 को हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड एग्जाम में आएगा उसी में यह प्रश्न छपने वाला है। पूरा रट लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है पापाती ... की कहानी की पात्र है। पापाती जो है, पापाती वह नगर कहानी की पात्र है, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर का है बड़े डॉक्टर ने पापाती को कौन सी बीमारी बताई। पापाती को जो है मेनिंजाइटिस बीमारी थी, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। मेनिंजाइटिस बीमारी से ग्रसित थी पापाती, ठीक ना। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन जो है वह सुजाता का पूरा नाम है, याद रखिएगा सुजाता का, सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का है धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं, तो सावरदाइयाँ इसका रचनाकार है, याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का है अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था।
अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? तो गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, कह रहा है गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो बाबर से हुई थी, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के 18 नंबर कह रहा है किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा गुरु नानक की, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर कह रहा है वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना जो वाणी विष के समान हो जाती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर कह रहा है रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा जो है मेरे बिना तुम प्रभु रचित कविता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है रंगपा था, रंगपा क्या था? रंगपा जो था जुआरी था, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर कह रहा है मगम्मा किस कहानी की पात्र है? मगम्मा किस कहानी की पात्र है? तो दही वाली मगम्मा कहानी की पात्र है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का है श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं? श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं? तो याद रखिएगा कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको तैयारी करवाया जाएगा। 24 नंबर का लक्ष्मी का पति ... में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति जो था कोलकाता में नौकरी करता था, डी राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में, ठीक ना। उसके बाद देखिए 25 नंबर कह रहा है कि डहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? डहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित किया गया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर कह रहा है जब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ऐसा कालिदास ने कहा, बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा? तो कालिदास ने कहा। अगला प्रश्न 27 नंबर, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की 4 संतानें थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का रहा ईश्वर पेटलीकर ... के लोकप्रिय कथाकार हैं। ईश्वर पेटलीकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? तो कवि सभी का विरोध करते हैं, पाठ पूजा का भी, कर्म कांड का भी और बाह्य डंबर का भी, ठीक ना। तो यानी कि सभी का डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदुवारिये किस कवि के लिए कहा गया है? तो रसखान के लिए कहा गया है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर का है कि गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? तो याद रखिएगा रसखान के, डी राइट आंसर हो जाएगा, रसखान। उसके बाद देखिए 32 नंबर का रहा है कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा? कवि रसखान ने चित्रचोर जो है कृष्ण को कहा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर का रहा है कि कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया? कमरा नंबर 48 में वल्ली को अमलराज ले गया, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 34 नंबर प्रश्न का घनानंद का जन्म हुआ था। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर का भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो याद रखिएगा छाया मुक्तिचंद से की है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न 36 का कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण
ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो वृक्ष को कहा है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर, कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो याद रखिएगा जीवनानंद दास के द्वारा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 39 नंबर कह रहा है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान का प्रिय वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्लाह खान का प्रिय वाद्य यंत्र शहनाई था। याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर कह रहा है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है? किस शीर्षक पाठ की है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति जो है शिक्षा और संस्कृति पाठ की है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर कह रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति जो है महात्मा गांधी की रचना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 कह रहा है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 कह रहा है पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का था। डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का रहा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो रामविलास शर्मा का। 46 का राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर कह रहा साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? तो पूंजीवादी व्यवस्था में ही संभव है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर। 48 कह रहा पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो नृत्य कला से संबंधित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का रहा अभिनयो है। अभिनयो है, अभिनयो क्या है? ललित रचना है अभिनयो। डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न 50 नंबर का रहा नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। आगे मैं किस विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपलोड करूं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जो भी कहेंगे अपलोड करने वही हम अपलोड करेंगे, उसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। और पीडीएफ यदि आपको लेना है तो हमारा जो है ना वेबसाइट है ऐप खबर KHABAR ऐप खबर.in वेबसाइट पे जाना है। गूगल में सर्च करके वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया नहीं देना है। ठीक ना।